सिद्धार्थनगर को आमतौर से पिछड़ा कहा जाता है। इसी सिद्धार्थनगर से यूपीएससी क्लियर करने वाले हमारे साथ गोपाल जी हैं। हम गोपाल से बात करेंगे, इनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से थी, ये कैसे वहाँ पहुँचे और कितना संघर्ष रहा। गोपाल, मेरे साथ बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। गोपाल, आपकी प्राथमिक शिक्षा कैसे थी, आप कितना संघर्ष किए, कितने अटेम्प्ट में आपने पास किया? वैसे प्राथमिक शिक्षा तो वैसे ही नॉर्मल थी। मैंने एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा था क्लास 5 तक। उसके बाद मिडिल स्कूल था मेरा। प्राथमिक शिक्षा में तो ये दोनों आते हैं। इसके बाद नॉर्मल स्कूलिंग हुई, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से मैंने पढ़ा है। यूपीएससी की तैयारी मैंने इसलिए शुरू किया था, एग्जैक्टली ऐसे बैठ के सोच रहा था कि क्या मेरी फ्यूचर प्लान होनी चाहिए। उस टाइम मैं ऐसे प्राइवेट कोचिंग पढ़ाता रहता था, तो दिमाग में आया यही करते हैं। बिलीव में उसके पीछे कोई इंस्पिरेशन नहीं था, कोई मुझे बता नहीं रहा था, बट ऐसे मन में आया ये करना है और मैं निकल गया था घर से करने के लिए। बाद में जाके मुझे लगा कि ये ऐसा एग्ज़ाम है, इतना हार्ड है, इतना टाइम लग सकता है। 6 अटेम्प्ट लगे मुझे, 5 बार मैंने मेंस लिखे इसमें, 3 बार इंटरव्यू दिया, 2 बार मेंस में फ़ेल हुआ। ये एक जर्नी रही, बहुत थोड़ी लंबी भी रही। अब 6 बार फेल हुए, आपका बैकग्राउंड भी नहीं ठीक था, तो फिर कैसे कंटिन्यू किया आपने? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इसका मुझे यही सही जवाब लगता है। अगर मैं फ़ेल भी हो रहा था तो मैं कुछ खो नहीं रहा था, और मैं पास हो रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिल रहा था। इसके अलावा जब मैं यहाँ से निकला था ना, सच बता रहा हूँ, सोसाइटी की वो इमेज दिखती थी मुझे कि जो मैंने बना रखा है लोगों में कि यार ये पढ़ता है लड़का। जिस दिन मैं फ़ेल होकर चला गया ना, तो कितने बच्चों के सपने टूट के ख़त्म हो जाएंगे। उनके माँ बाप उन्हें नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए कि वो तो इतना पढ़ता था, कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा कैसे हो जाएगा। और ऐसा मैंने सुनते हुए सुना था, इधर कहते हुए अपने बच्चों को लोग कहते थे, और मैं ये नहीं कर सकता था। मतलब मैं पीढ़ियाँ ख़राब कर देता, ये मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। तो गोपाल, इस ज़िले के जो युवा हैं उनका सपना रहता है डॉक्टर इंजीनियर बनना। आपने IAS बनने का कैसे सोचा, कैसे ख्याल आया आपको? जैसे कि आपने कहा डॉक्टर और इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनने का सपना तो मेरा भी था। मैंने भी IIT का पेपर दिया था, UPTU का पेपर दिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें हो नहीं पाया था। फिर मैं इंस्पायर स्कॉलर के ज़रिए मुझे स्कॉलरशिप मिली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो मैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान जब वो मुझे मिला तो फिर मैंने सोचा यूपीएससी करने का। सिद्धार्थनगर की जो बात कही आपने, वो इंडिपेंडेंट था, मैं चीज़ों से सीख रहा था। मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि इस देश में चल क्या रहा है, और फिर मुझे लगा मैं इसमें करके बेटर कर सकता हूँ। मुझे इससे खुशी मिल रही थी फिर, और मैं इसको एंजॉय कर रहा था पढ़ना। सो मैंने यूपीएससी पर फोकस किया। सिद्धार्थनगर ज़िले के युवा से क्या कहेंगे, क्योंकि ये हमेशा पिछड़ा है, हमेशा एक धब्बा है। बहुत दुख की बात है कि पिछड़ा हुआ है, धब्बा है। डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट में सिद्धार्थनगर की रैंकिंग ख़राब आती है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बेटर कर रहे हैं, पर सोशल डेवलपमेंट में, चाहे युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे लड़कियों के लिए, सिद्धार्थनगर की रैंकिंग बहुत ख़राब है। मैं चाहूँगा कि कहीं से भी अगर छोटी सी भी इंस्पिरेशन मिले, वहाँ से लो आप। छोटी छोटी चीज़ें जोड़ो अपने आप को। यहाँ बिखेरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है सोसाइटी में। एक एक बच्चे से बोलूँगा, अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड को खोजो, अपने आप को पहचानो कि मैं कर सकता हूँ। कोई भी सपना इम्पॉसिबल नहीं है, और आप देख सकते हो और पूरा कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा सिद्धार्थनगर के युवाओं के लिए, और मैं कहूँगा कि इस धब्बे को हटाओ सिद्धार्थनगर के। सिद्धार्थनगर को हम ग्लोबल पहचान दे सकते हैं टूरिज़्म के ज़रिए, भगवान बुद्ध के ज़रिए, रामायण सर्किट के ज़रिए। हमारे पास वो चीज़ें ऐसे बेस के रूप में काम कर रही हैं। क्यों ना हम ऐसे 10-20 और IAS IPS बनाएं कि सिद्धार्थनगर यूपी पर इमेज बन के आए। संघर्ष कर रहे थे, किसका सपोर्ट था? परिवार का था, बाहर के लोगों का था, कौन था आपके साथ में? फैमिली का तो हमेशा सपोर्ट रहा। कभी उन्होंने मुझे ज़रा सा भी प्रेशर में डालने की कोशिश नहीं की, चाहे कैसी भी सिचुएशन थी, कि आप पढ़ाई के अलावा कुछ भी और कर लो। मेरा डिसीजन हमेशा चला है फैमिली में इस मामले में एग्जैक्टली। उसके बाद सपोर्ट में कुछ दोस्तों का सपोर्ट रहा, जो साथ में स्कूल टाइम से ही पढ़ते थे। 1-2 टीचर्स हमेशा मेंटलिटी सपोर्ट मुझे करते थे कि गोपाल, अगर तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, तो मैं उनसे बात करता था। वो मेरी चीज़ों को रेक्टिफाई करते थे, और फिर ठीक रहता था मैं। और इतने लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया मुझे। ये थे हमारे साथ गोपाल, ये उसी सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं जिसको आमतौर से पिछड़ा कहा जाता है। इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। फारूक अमीद, सिद्धार्थनगर।